नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में अन्न को अत्यंत पवित्र माना गया है क्योंकि ये जीवन के भरण पोषण का मूल आधार है। अन्न के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना असंभव है। इसी कारण भोजन से जुड़ी देवी माता अन्नपूर्णा की आराधना की जाती है। उनका नाम दो शब्दों से बना है, अन्न अर्थात भोजन और पूर्णा यानी पूर्णता। वे न केवल अन्न की पूर्ति करने वाली मानी जाती है बल्कि समृद्धि, करुणा और जीवन शक्ति की प्रतीक भी है। मान्यता है कि माता के बिना जीवन अधूरा है। माता अन्नपूर्णा को लेकर एक सवाल अक्सर लोगों के मन में होता है कि माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए जानते हैं माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति की कथा क्या है और माता अन्नपूर्णा के व्रत की कथा क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि घर में माता अन्नपूर्णा की तस्वीर और प्रतिमा रखने के क्या नियम है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे हुई थी माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति। दोस्तों, अन्नपूर्णा माता व्रत कथा भारतीय परंपरा और धार्मिक आस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये व्रत मुख्य रूप से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए किया जाता है। अन्नपूर्णा माता को अन्न की देवी माना जाता है और उनको संसार की भरण पोषण की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा से जीवन में अन्न की कभी कमी नहीं होती। भक्तों के अन्न भंडार हमेशा भरे रहते हैं। घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास माना गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष भी मिलता है। अन्नपूर्णा माता का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत की कथा में अन्नपूर्णा माता और भगवान शिव के बीच का संवाद और उनकी कृपा से भक्तों को मिलने वाले लाभ का वर्णन है। व्रत करने वाले व्यक्ति को ये कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे अन्नपूर्णा माता ने भगवान शिव को अन्न का महत्व समझाया और भक्तों को अन्न की महिमा का अनुभव कराया। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और अन्नपूर्णा माता की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का रूप धारण किया था। ऐसे में चलिए जानते हैं कि देवी पार्वती को मां अन्नपूर्णा का अवतार क्यों लेना पड़ा था। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक बार जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई थी, तब मां पार्वती ने अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित हो पृथ्वी लोक पर अन्न उपलब्ध कराकर समस्त मानव जाति की रक्षा की थी। जिस दिन मां अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई वो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा थी। इसी कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब पृथ्वी लोक पर अन्न और जल समाप्त होने लगा तो जनमानस में हाहाकार मच गया। ऋषियों और मुनियों ने भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु को इस संकट से अवगत कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी समस्त ऋषि और मुनियों के साथ कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी हो गई है। आप ही कुछ कीजिए और इस संकट से सबकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि सब कुछ यथावत हो जाएगा, बस वे शांति बनाए रखें। तत्पश्चात भगवान शिव ने पृथ्वी का भ्रमण किया। उसके उपरांत माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप ग्रहण किया। भगवान शिव ने भिक्षु का रूप ग्रहण करके माता अन्नपूर्णा से भिक्षा ले पृथ्वीवासियों में अन्न जल वितरित किया। इस प्रकार सभी प्राणियों को अन्न और जल की प्राप्ति हुई। सभी हर्ष के साथ माता अन्नपूर्णा की जय जयकार करने लगे। तभी से माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाने लगी। मां अन्नपूर्णा की उत्पत्ति अन्न के महत्व का ज्ञान कराती है और ये संदेश देती है कि कभी भी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए और न ही उसे व्यर्थ करना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतना ही भोजन पकाएं ताकि अन्न बर्बाद ना हो। अन्नदाता माने जाने वाले किसान भी अच्छी फसल के लिए अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं। माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी है। ये माना जाता है कि रसोई, चूल्हे, गैस आदि का पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और अन्नपूर्णा देवी की कृपा सदा बनी रहती है।
दोस्तों, आपको बता दें कि काशी में विश्वनाथ मंदिर के पास ही अन्नपूर्णा देवी का मंदिर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ शिवजी स्वयं भिक्षुक रूप में माता से भोजन मांगते हैं। कहते हैं कि जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। माता अन्नपूर्णा का स्मरण करने से भोजन की पवित्रता और संतुलन बना रहता है। देवी अन्नपूर्णा का एक हाथ हमेशा दान मुद्रा में होता है। यह बताता है कि दान ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके अक्षय पात्र का अर्थ है कि जिस घर में श्रद्धा और सेवा है वहां अन्न कभी समाप्त नहीं होता। अन्न केवल शरीर का पोषण नहीं करता, वो आत्मा के लिए भी माध्यम है सेवा का। अन्नपूर्णा देवी ये सिखाती है कि भोजन केवल खाने की चीज नहीं, ईश्वर का प्रसाद है। दोस्तों, ये थी जानकारी माता अन्नपूर्णा के विषय में। अब आइए माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा को सुनते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। ये दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूं। इतनी विनती करके वो 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वो बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने ये मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वो अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आए। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अघन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वो निकला था वो उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती है। व्रत करने से और पूजा करने से क्या होता है? ये किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है ये और कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करें। ये भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे मां उसकी इच्छा पूरी करती है। वो कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूं। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं।
कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोमरों में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। मां का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? लोगों ने कहा कि सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहां आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वो सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वो धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, है नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें मां अन्नपूर्णा का नाम लेकर वो उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो, बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इधर उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा। सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने ये सुना तो उन्हें बुला भेजा और उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरे। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा की तस्वीर किचन में लगाने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। आपको बता दें कि ये तस्वीर घर में सुख शांति व सकारात्मक ऊर्जा एवं धन धान्य लाती है। वैसे भी हिंदू धर्म में देवी देवता के पूजन का विशेष महत्व है। यदि आप भी अपने रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होगा। आपके घर में अनाज के भंडार भरे रहेंगे। धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां अन्नपूर्णा की तस्वीर रसोई घर में लगाना शुभ माना जाता है। यदि आप इसे रसोई घर के आग्नेय कोण में लगाते हैं तो ये अति शुभ माना गया है। इतना ही नहीं, मां अन्नपूर्णा की तस्वीर आग्नेय कोण लगी होने से परिवार के सदस्य स्वस्थ रहते हैं तथा घर में सौभाग्य का आगमन भी होता है। आइए यहां जानते हैं
मां अन्नपूर्णा की तस्वीर घर में रखने के नियम क्या है? यदि आप भी अपने किचन में माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा या तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो किसी भी बृहस्पतिवार अथवा शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी जागकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। फिर सर्वप्रथम रसोई घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें। अब पूरे रसोई घर तथा उस दीवार को भी गंगा जल छिड़क कर साफ स्वच्छ करें जिस जगह पर तस्वीर लगानी है। फिर खाना बनाने में उपयोग में आने वाले गैस अथवा चूल्हे को साफ करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करके पूरे मन से मां अन्नपूर्णा की प्रार्थना करें तथा कहें कि मेरे घर में कभी भी अन्न धन तथा खाने पीने की चीजों की कमी ना रहे। अब रसोई घर में शिव तथा पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप की आराधना करके मां से विनती करें और उत्तर या पूर्व दिशा पर माता की फोटो या तस्वीर चिपका दें। तत्पश्चात रसोई में ही भगवान शिव एवं मां पार्वती का पूजन करके गैस या चूल्हे की भी हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करें तथा धूप और दिया जलाकर आरती करें। फिर मां अन्नपूर्णा की तस्वीर के सामने ही उनके मंत्र, स्तोत्र और कथा का वाचन करें और घर के सभी सदस्य 11 बार प्रार्थना करके कहें कि हे अन्नपूर्णा माता, हमारे घर में हमेशा अनाज, जल और धन का भंडार भरा रहे। अब इस तस्वीर को रसोई घर में लगाने के बाद अपने हाथों से शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं तथा एक मीठा कुछ न कुछ अवश्य बनाकर मां अन्नपूर्णा को भोग लगाएं। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार ये भोजन असहाय लोगों में वितरित करें। तत्पश्चात परिवार वाले भी ग्रहण करें। इस तरह माता अन्नपूर्णा की कृपा से आपके घर में कभी भी अन्नधन की कमी महसूस नहीं होगी तथा हमेशा भंडार भरे ही रहेंगे। यदि आपका रसोई घर छोटा है तो आप मां अन्नपूर्णा की तस्वीर या फोटो अपने घर मंदिर में रखकर भी उसका पूजन तथा प्रार्थना कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब भी आप माता अन्नपूर्णा की तस्वीर घर में लगाएं, तब भोग स्वरूप माता को मूंग दाल भी अर्पित करें तथा पूजन के बाद इसे गौ माता को खिला दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही, साथ ही धन धान्य तथा अनाज के भंडार भरे रहेंगे तथा आपको यश और मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। इसके साथ ही रसोई घर में ताजे फलों एवं सब्जियों से भरी तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माता अन्नपूर्णा जी के विषय में। इस जानकारी के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।